अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर हबीब उमर के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। नाइजीरिया में हैजे की वबा से अमवात, हैजे से मरने वालों की तादाद 51 को पहुंच गई। मुल्क में मोटे अनाज को फरोग देने के लिए अवामी तहरीक शुरू की जानी चाहिए। बीजेपी पार्लियामानी इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज अल्लूर से हुआ आगाज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 28 दिसंबर को भद्राचलम का दौरा, भद्रादरी कोत्तागुडम कलेक्टर सुदीप ने इंतजामात का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में एक खातून की इस्मत दरी, पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी, जिले आदिलाबाद में दर्ज हरारत 10.7 डिग्री किया गया दर्ज। और अब खबरों की तफसील में। नाइजीरिया के जनूबी सूबे क्रॉस रिवर में कम से कम 10 गांव में हैजा फैलने से मरने वालों की तादाद 20 से बढ़कर 51 हो गई है। इतवार और पीर के दौरान सूबे में हैजे के मजीद 31 मुतासरीन की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मुतासरीन क्रॉस रिवर में अभी लोकल गवर्नमेंट एरिया के हैं और एकोरिक कम्युनिटी के कबायली सरबराह बर्नॉट एग्बे ने मीडिया को यह इत्तला दी। मिस्टर एग्बे ने बताया कि हैजे के 4 मरीज मुकामी हॉस्पिटल्स में तशवीशनाक हालत में हैं और मुकामी सेहत के हुक्काम ने इतवार के रोज बताया कि हैजे की वबा जुमेरात को शुरू हुई, जिसके बाद हुकूमत को मुतासरा देहातों में इंसानी और मादी वसाइल को तैनात करना पड़ा ताकि वायरस की बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। क्रॉस रिवर प्राइमरी हेल्थ केयर डेवलपमेंट एजेंसी के सरबराह जेनियट एकपियोंग ने सहाफियों को बताया कि अगर मुतासरा देहातों में प्रोटोकॉल पर अमल किया जाता तो अमवात कम हो सकती थी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने इस वबा पर काबू पाने के इकदाम के तौर पर कम्युनिटी लीडर्स के साथ राब्ता कायम कर लिया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इनकी कम्युनिटीज हैजा और दीगर मुतालिका बीमारियों को खत्म करने के लिए सफाई के प्रोटोकॉल पर अमल करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि मुस्तकबिल में सिर्फ ट्विटर ब्लू के सारिफीन ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पॉलिसी पोल्स में वोट डाल सकेंगे। मस्क ने यह ट्वीट एक सारिफ की पोस्ट के जवाब में किया जिसमें तजवीज किया गया था कि सिर्फ ब्लू सब्सक्राइबर्स को पॉलिसी से मुतालिक पोल्स में वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा नुक्ता ट्विटर इसमें तब्दीली करेगा और स्पॉटिंग न्यूज के मुताबिक ट्विटर ने दिसंबर के अवाइल में ट्विटर ब्लू अदाशुदा माहाना सब्सक्रिप्शन को दोबारा लॉन्च कर दिया है। अदाशुदा खुसूसियात में नीले चेक मार्क्स और ट्वीट्स में तरमीम करने की सलाहियत और आला मेयार के वीडियो अपलोड्स और रेडार में मोड में शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के तमाम मेंबर पार्लियामेंट से कहा कि वो अपनी खुराक में ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज का इस्तेमाल करें और मुल्क में भी उसके रिवाज को फरोग देने के लिए एक अवामी तहरीक शुरू करें। मोदी ने यह बात बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में कही और मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर और वजीर पार्लियामानी उमूर प्रहलाद जोशी, मरकजी वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन शामिल थे। मुलाकात में पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर आज़म ने मेंबर पार्लियामेंट से एमपी स्पोर्ट्स इवेंट मुनाकिद करने को भी कहा और मीटिंग में मिस्टर मोदी ने अरकान पार्लियामेंट को ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज खाने और मुल्क में उसे फरोग देने का मशवरा दिया और अरकान पार्लियामेंट से पार्लियामेंट में आज मोटे अनाज का खुसूसी खाना खाने की अपील की और ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के लिए मोटे अनाज के खाने
बनाने का एहतमाम किया गया है, जिसमें ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज से बने पकवान पेश किए जाएंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम मिस्टर मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस जियाफत में शिरकत करेंगे। खास बात यह है कि अगले साल जनवरी से अक़वाम मुत्तहिदा की फेडरेशन ने बैनुल-अक़वामी मोटा अनाज साल का ऐलान किया है और मनाया जा रहा है कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मोटे अनाज की दावत के इनेकाद की एक वजह भी है और ज्वार हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर पैदा होता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन मंगल को सुबह 6:30 बजे कट्टीवेली से शुरू हुई और इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया और लोग उनसे मिलने के लिए सड़कों के किनारे खड़े होकर उनके आने का इंतजार करते नजर आए। उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भवानी तोप चौक से चलकर मोती डोंगरी में काबीना वजीर टेकाराम जोली के दफ्तर पहुंची, जहां मिस्टर जोली और उनके खानदान समेत कांग्रेस के तमाम कारकुनों और ओहदेदारों ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। मौजूदा राहुल गांधी की यात्रा मोती डोंगरी पहुंची, जहां राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट के बच्चों को स्टेज से नीचे बुलाया और उनसे मुलाकात की और मार्शल आर्ट के बच्चों ने राहुल गांधी को अपने करतब दिखाए, जिससे वो बच्चों के करतब देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद साबिक मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने उन्हें उल्लूर का कलाकंद खिलाया और मोती डोंगरी से यात्रा शुरू हुई और एसएमडी सर्कल होते हुए नंगली सर्कल, पावर स्टेशन सर्कल और भगत सिंह के रास्ते नमन होटल से हनुमान चौक पर पहुंची, जहां पर पैदल यात्रा का इख्तिताम हुआ। उसके बाद कार में बैठकर राहुल गांधी लोहिया के तबारा के करीब मोदीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नाश्ता किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत हिफाजती इंतजाम के पेश नजर पुलिस इंतजामिया की जानिब से बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और सिक्योरिटी पूरी तरह चाको चौबंद थी। जैसे ही राहुल गांधी शहर से निकले, लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर उनकी तस्वीर और वीडियो लेने लगे। वहीं जिस जगह से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, उस जगह मौजूद घरों की छतों पर सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। शहर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नजारा काबिले दीद था और लोग हजारों की तादाद में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के जिले डोंडा में मंगल की सुबह एक गाड़ी दरियाए चनाब में जा गिरने से कम 3 अफराद के जाँ बहक होने का अंदेशा है। सरकारी जराये ने बताया कि डोडरा में मंगल की अलग सुबह करीब 5:30 बजे एक कार दरियाए चनाब में जा गिरी। उन्होंने कहा कि वाकया पेश आते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जाए वारदात पर पहुंच गई और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस हादसे में कम से कम 3 अफराद के जाँ बहक होने का खदशा है। सरमाई तातीलात मनाने के हिस्से के तौर पर 26 दिसंबर को हैदराबाद आने वाली सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के 28 दिसंबर को भद्राचलम के दौरे के पेश नजर मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। मुर्मू रामाचंद्रा मिशन के बानी रामचंद्र की 150वीं यौम पैदाइश में शिरकत करेंगे और भद्रादरी कोत्तागुड़म के कलेक्टर सुदीप ने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी हैं और सदर जमहूरिया के दौरे कोत्तागुड़म के पेश नजर उन्होंने कलेक्ट्रेट में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि सदर जमहूरिया का जिले में आना फख्र की बात है और उन्होंने सदर के दौरे के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में तमाम अहदेदार तालमेल के साथ काम करें और बादशाह कलेक्टर और एसपी डॉक्टर विनीत ने सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में भद्राचलम के इंतजाम का मुआयना किया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। राजन्ना सिरसिला जिले में एक लड़की के अगवा की वारदात पेश आई और जिले के मोडापल्ली इलाके में आज सुबह की अवलिन सातों में 4 नौजवानों के ग्रुप ने कार में पहुंचकर लड़की के उसके घर से अगवा कर लिया और अपनी बेटी को बचाने के लिए आने वाले इस लड़की के बाप को धमकाया गया। बादशाह इसको कार में अगवा करके अगवा को निंदा रवाना हो गए और इस वाक़े का मंजर वहां लगे सीसीटीवी के कैमरों में कैद हो गया और लड़की के बाप ने इस खुसूस में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके अगवा कुरिंदों की तलाश का काम शुरू कर दिया है।
संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन के रिजर्वेशन के कोच में 100 से ज्यादा अफराद दाखिल हो गए, जिसके नतीजे में मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जराये के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले से ताल्लुक रखने वाले बाज अफराद काशी की यात्रा की तकमील के बाद संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए ताकि वो अपने इलाके को पहुंच सके। ताहम 100 से ज्यादा अफराद अचानक उनके रिजर्वेशन वाले कोच में दाखिल हो गए, जिससे उनको तकालीफ का सामना करना पड़ा। यहां तक कि वो अपनी जगह से उठने से भी कासिर थे और कई मुसाफिरीन बैतुल खला को भी नहीं जा रहे थे। और मुसाफिरीन ने इल्जाम लगाया कि बाज अफराद हालत नशे में थे और बाज ने उनको धमकियां भी दी। जिला आदिलाबाद में स्क्रैप की दुकान में एक आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में प्लास्टिक, लीड, आयरन का स्क्रैप जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया और समझा जाता है कि यह आग जले हुए सिगरेट को लापरवाही से फेंकने के नतीजे में उसके बट से लगी और इस वाकये में तकरीबन 4 लाख रुपए की मालियत के सामान का नुकसान हुआ है। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर बी केशोलो ने कहा कि लोहे की अशिया और प्लास्टिक के टायर्स और खाली बोतलें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए और आदिलाबाद फायर स्टेशन के 2 फायर इंजनों ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पा लिया। और इसी दौरान बल्दिया सदरनशीन आदिलाबाद जोगोपुर मेंदर ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और तिजारती इदारों और दुकानात के मालिकान से ख्वाहिश की कि वो एहतियाती इक़दाम करें। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में 4 अफराद ने खातून की इस्मत दरी की और यह वाकया जिले के पेना मोलोरो इलाके में पेश आई। ये एक मुल्जिम खातून को मजदूरी के बहाने घर ले गया, जहां उसने अपने दीगर 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी इस्मत दरी की। यह वाकया इस माह की 17 तारीख को पेश आया। ताहम उसका ताखिर से इल्म हुआ। बताया जाता है कि इन मुल्जिमिन ने मुतासरा को शराब पिलाई और सिगरेट से उसको चुरके भी दिए। पुलिस ने मुतासरा की शिकायत पर एक मामला दर्ज कर लिया और 2 मुल्जिमिन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बकिया 2 मुल्जिमिन फरार होने में कामयाब हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते तक तेलंगाना में मौसम के खुश रहने का इम्कान है और अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी और अक्ल तरीन दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया है और जिला मेदक रियासत का दूसरा सर्द तरीन जिला रहा, जहां पर अक्ल तरीन दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस और पीर को मंगल की निस्फ को दर्ज किया गया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। नाइजीरिया में हैजे की वबा से अमवात, हैजे से मरने वालों की तादाद 51 को पहुंच गई। मुल्क में मोटे अनाज को फरोग देने के लिए अवामी तहरीक शुरू की जानी चाहिए। बीजेपी पार्लियामानी इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सिलसिला जारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज अल्लूर से हुआ आगाज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 28 दिसंबर को भद्राचलम का दौरा। भद्रादरी कोत्तागुड़म कलेक्टर सुदीप ने इंतजामात का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में एक खातून की इस्मत दरी। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 10.7 डिग्री किया गया दर्ज।
और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।